नमस्कार दोस्तों, जहाँ ठाकुर। प्रॉपर्टी की सही कीमत क्या है, कैसे जाने? क्योंकि सबसे पहले तो हमको एज एजेंट, ब्रोकर, सीपी हमको मालूम होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू है। आजकल कस्टमर ज़्यादा रिसर्च करके आते हैं, हमको ही कम पड़ता है ना। बड़ा ज़माना बदल गया। तो ठीक है, अब उसका तरीका क्या है? सबसे फर्स्ट तरीका है कि 3 से 6 प्रॉपर्टी जो लास्ट में सेम साइज की, सेम फीचर, सेम एमिनिटीज जो भी है, जो बिकी है, उनसे आप जान सकते हो उनका एवरेज जो है कि ये प्राइस चल रहा है। सबसे पक्का तरीका, क्योंकि जो सेल हुआ है, कोट कर रहे हैं वो अलग है, नहीं तो वो तो तरीका है कि मैं जाऊं ऑनलाइन पोर्टल पे 99 मैजिक हाउसिंग नो ब्रोकर एंड सारे का देखूं कौन क्या कोट कर रहा है। लेकिन कोट करने वाले 10-20% बढ़ा के बेचते हैं, पर जो सेल हुआ है मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? जो लास्ट के ट्रांजेक्शन हुए हैं, एक से नहीं होगा। अब 3 से 6 में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसे भी नहीं कि बहुत ट्रांजेक्शन सिमिलर प्रॉपर्टी के हुए होंगे, यू नो। और ऐसे भी नहीं कि बहुत पुराने होने चाहिए, 3 to 6 मंथ का ही होना चाहिए। 3 साल पहले इतने में बिका तो अरे 3 साल बाद तो बढ़ेगा ना प्राइस, पहला चीज़। और दूसरा जो मैंने बता दिया कि अभी ये सारे ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ, सब प्रॉपर्टी निकालो, 10% लेस करके देखो कि कितने में गया। ठीक है। अभी और ऐसे बोलेंगे तो प्रोफेशनल लोग आते हैं जो वैल्यूएशन करते हैं, जैसे बैंक वगैरह ना, थर्ड पार्टी, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो एक निकाल के देते हैं, वो भी एक तरीका है। उसके बाद बहुत ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ, ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जैसे कि जैपकी, उसमें से एक है। जैपकी मतलब ZAPKEY। यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस में होते हैं वो डिटेल पूरी रहती है। आप कुछ पेमेंट करके 500-600 रुपये वो पूरा एग्रीमेंट की कॉपी, सेल डीड की कॉपी तक डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मेंशन रहेगा यूनिट नंबर, स्क्वायर फीट, प्राइस। दिस इज नॉट ओनली इन फॉर सेल आउटराइट, रेंटल का भी सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ग्रेट ना। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और अगर ऐसे डिटेल में एकदम इनसाइड का चाहिए तो मेरे कोर्सेस आ चुके हैं। यस, अभी कोच सनत ठाकुर हो गया हूं मैं, रियल्टर सनत ठाकुर। धीरे धीरे पूरा एंजॉय कर लिया। अब है अपनी जिंदगी में बहुत कमाया, कितने लोगों की जिंदगी में कुछ नॉलेज दें, है ना। तो उसके लिए आप यूडीमी पे जा सकते हो, बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है। नहीं तो मेरा खुद का एक ऐप है सनत, या वेबसाइट है सनत ठाकुर। सब कुछ एकदम पका के एकदम रख दिया है, बस खाना आपने। या एक नंबर देता हूँ 9850588288, पर वहाँ पे कृपया करके कॉल ना करें, टेक्स्ट कर दें कि मैं आई एम आई वांट टू बाय द कोर्सेज, आई वांट टू लर्न दिस दैट वॉट एवर, आपको सब मिलेगा। तो ये कर लो, क्योंकि अब जो टाइम है, जो नौसिखिया थे, कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, चलो ब्रोकर एजेंट बन गए, वो टाइम चला गया। अब आपको एकदम पॉलिश चाहिए। यहाँ पे कंपटीशन एकदम गला काट है, तो ऐसे ही नहीं चल जाओगे। वो टाइम वेव आती है ना जैसे, तो सब उसके साथ उठ जाते हैं। लहर आती है ना, कचरे को भी, शिप को भी, सबको उठा देती है। तो एक माहौल था 2007, 9, 10 ऐसे, 13, 14, पर बाद में सब अभी धीरे धीरे टाइट हो रही है सिचुएशन। तो वो हो रही है, बट इसमें सर्वाइव कौन करेगा? जो स्ट्रांग है, जो स्मार्ट है, जो हार्डवर्क करता है, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है। और नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। तो वो वेबसाइट से भी आप, वही है, और भी हैं, अगर आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर क्या होता है कि मैं उन साइट को प्रमोट कर रहा हूँ, है ना, बहुत लोगों के नाम ले लो तो वो ठीक नहीं लगता, फिर वो कुछ गलत सही है क्या है। पर जिसको मैंने यूज़ किया है, ट्राई टेस्टेड है, थोड़ा सा भरोसा है, वो बता रहा हूँ। अब ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, कुछ मुख्य शहरों में। तो फिर भी आप कोशिश करो वहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे रजिस्टर ऑफिस से आपको मिल जाएगा, लॉयर आपको एक बता सकता है कि जो वैसी सिमिलर प्रॉपर्टी के पेपर वर्क कर रहा है ना। बाकी बहुत सारे जो फेलो ब्रोकर्स हैं, उन लोगों के अगर नेटवर्क में उठना बैठना है तो अपने को आइडिया आते रहता है। तो ऐसे अभी मान लो कि कोई यूनिक प्रॉपर्टी है, अब वैसी प्रॉपर्टी सबकी नहीं हो सकती। मतलब जमीन लिया हुआ था, अब घर बनाया, अब इंडिविजुअल ने घर बनाया, तो आप कैसे उसकी प्राइस निकाल सकते हो?
तो उसमें क्या करना, आपने लैंड का प्राइस निकाल लिया कि भाई 3 बीघा जमीन 3000 स्क्वायर फीट ऐसे लैंड था, उसके ऊपर बनाया, कितना बिल्टअप किया, इतने स्क्वायर फीट का, कैसा कंस्ट्रक्शन है, तो आज की डेट में कितना है, ठीक है 1500 पर स्क्वायर फीट का अपन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पकड़ सकते हैं। फिर क्या, फर्नीचर किया तो क्या क्या है, कौन से क्वालिटी का है भाई, एकदम ब्रांडेड अच्छा है या चाइनीज़ है ना। उसके बाद कितना यूज़ कर लिया, एकदम ब्रांड न्यू है तब भी 80% उसकी वैल्यू निकालते हैं। आपने 10 लगाया लेकिन वो बोलेगा अनटच है, फिर भी वो 8 ही पकड़ेगा, ठीक है। अगर आपने यूज़ कर लिया है 2-3 साल, 50% हो जाती है उसकी वैल्यू, क्योंकि फिर वो चीज़ नहीं है, अभी किसी का यूज़ किया हुआ बेड दूसरा क्यों उतने पैसे में लेगा, है ना। अगर ये ज़्यादा ही ओल्ड है तो देन कितना 30% लगाओगे, वो आपको देख के समझ में आएगा। तो इस तरह से भी आप प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाल सकते हो। फिर क्या है, अभी सेम एरिया में 2 डील हुई, एक ही प्रोजेक्ट के हो सकते हैं 2 प्लॉट है, लेकिन एक कॉर्नर का था, रोड टच था, और एक है बस कॉर्नर से पीछे वाला है, फर्क गिरेगा ना, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लोकेशन का रहता है। तो वो आपने मतलब बीइंग अ ब्रोकर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अभी कोई फ्लैट है, वो एमनिटी मतलब सेम सोसाइटी है, इतना स्क्वायर फीट है, पर अगर वो फ्रंट फेसिंग है, पोडियम फेसिंग बोलते हैं, एमनिटी फेसिंग है, तो थोड़े से प्रीमियम बिल्डर चार्ज करता है, 100 200 500 स्क्वायर फीट। फ्लोर राइज भी चार्ज होते हैं, टॉप फ्लोर 35वें फ्लोर पर है तो अलग प्राइस होगा, कोई सेकंड फ्लोर पर है। तो ये जो चीज़ें हैं बिल्डर भी आपको उसी हिसाब से चार्ज करता है। तो ये समझ में खुद को आने चाहिए, तभी आप उनको बता पाओगे कि कोई प्राइस में फ़र्क है तो क्यों है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप मतलब मार्केट का प्राइस निकाल सकते हो। अभी कोई चीज़ है उसने बोल दिया, क्योंकि हर एक बायर क्या सोचता है कि सस्ते में चीज़ मिल जाए, हर एक सेलर क्या सोचेगा कि कम से कम मिले। अपना काम तभी है जब दोनों की ऐसी सोच रहेगी, तो डरना नहीं है। पर कोई चीज़ मान लो नहीं बिक रही है और 20 लोग देख लिए हैं, तो सोचने का 20 लोग विजिट करने के बाद प्रॉपर्टी बिक जानी चाहिए, नहीं तो ये जो कोर्ट है ये ज़्यादा कर रहे हैं, समझ गए। कुछ तो भी है वजह, तो एक ही चीज़ है, अब बिकती तो हर एक चीज़ है। हमको कभी एक बंदे ने एक बात बोला था जब मैं रोता था, स्ट्रगल करता था कि सर बहुत मुश्किल है, लोग लेते नहीं हैं। उसने बोला था कि आपको बेचना नहीं आता, लोग तो लेते हैं, सेलिंग एक आर्ट है। बोला लेने को लोग कचरा खरीदने भी, वो भंगार वाला होता है ना, आपके रद्दी पेपर टूटी फूटी चीज़ें भी बिकती है। आप प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे हो तो समझो आपको ही थोड़े से नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। वो मेरे दिमाग में टच हो गया कि यार हाँ सही में कचरा भी बिकता है, 2 बार लेने आता है आदमी, और यहाँ पे हम कोई चीज़ नहीं बेच पा रहे। तो अगर कोई चीज़ नहीं बिक रही है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो डिक्रीज करने की ज़रूरत है। ये आपको सेलर को गाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे कि ऑनलाइन आप कैसे चेक सकते हो, एकदम सटीक कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, आप एवरेज निकाल सकते हो। अगर वो ऑनलाइन पोर्टल पे है तो सबने बढ़ा के डाली हुई है, ऐसे नहीं कि वो देख रहा है, क्योंकि वो बेचने वाला क्या देखता है, देखो लोग तो इतने में। मैं बोलता हूँ सर वो तो हाथी के दांत है, दिखाने के लिए, बैठ के बात तो होते हैं, निगोशिएट होता है। तो ऐसे समझाना आना चाहिए। ऐसे आप काम करोगे तो बहुत ट्रस्ट आएगा आप पे, और अच्छे बिजनेस भी खूब बढ़ेगा। थैंक यू।